आप लोगों में से सब अवेयर होंगे ऑप्शन क्या होता है फिलहाल मेरे ख्याल से। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के 3 प्रकार होते हैं। एक आप इक्विटी कैश में ट्रेड करते हो, दूसरा डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, और तीसरा आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो। मैं टाइप कर देता हूँ ये। एक आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, दूसरा डेरिवेटिव्स, में, और तीसरा कमोडिटी में। कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। आप तीसरा कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है शेयर्स ऑफ ए कंपनी। इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हो तब आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस होल्ड करते हो। जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ट्रेड करोगे तो आप वो ट्रेड करोगे इक्विटी में। लाइक यू बाई टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आपने खरीदा है, जस्ट अ सेकंड। टाटा मोटर्स आपने खरीदा है स्विंग के पर्सपेक्टिव पे, और आप उसको होल्ड करना चाहते हो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो आप वो इक्विटी में ट्रेड करोगे। कमोडिटीज में कब आप ट्रेड कर डेरिवेटिव्स में आप कब ट्रेड करते हो? डेरिवेटिव्स में आप 2 प्रकार के वे में ट्रेड कर सकते हो, या तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, और या तो आप ऑप्शंस में। फ्यूचर्स का एक्सपायरी होता है, फ्यूचर्स का जो होता है, फ्यूचर्स का एक्सपायरी होता है 1 मंथ का, और ऑप्शंस का होता है वीकली एक्सपायरी, एवरी थर्सडे। इसका भी थर्सडे, मंथ का लास्ट वीक का थर्सडे में एक्सपायरी होता है। इसका आपका वीकली का हर वीक का थर्सडे में एक्सपायरी होता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट बड़ा वॉलेटाइल रहता है। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में आप एक स्टॉक खरीदते हो, उसका फ्यूचर्स प्राइस प्रिडिक्ट करते हो। जैसे कि आपको लगता है अगर आप बाई साइड पे हो कोई भी स्टॉक के, तो आपको लगता है कि 30 दिन बाद उस चीज का प्राइस बढ़ेगा 100 रुपये। सपोजिटली आपने 100 रुपया में खरीदा, और आपको लगता है नेक्स्ट एक्सपायरी आने तक इसका प्राइस 110 हो जाएगा। 100 में आपने एंट्री किया, 110 में आपने एग्जिट किया, खत्म, यू बुक ए प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज। इसमें आपका प्रीमियम डिके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग सेफ है। बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। मिनिमम आज के डेट में जब मार्जिन हटा दिया गया है, तो आज के डेट में आपको मिनिमम 2 लाख का कैपिटल चाहिए। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शंस में आप सेम, अगर टीसीएस के शेयर खरीद रहे हो, टीसीएस के आप एक स्ट्राइक प्राइस के शेयर खरीदोगे। जैसे कि आप टीसीएस का एक शेयर खरीद रहे हो, टीसीएस का आपने पकड़ लिया 12,000 रुपया का स्ट्राइक प्राइस पे। मैं स्ट्राइक प्राइस का आपको समझाने के लिए एक वेब पेज शेयर करता हूँ, जाके आपको स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आए। या तो फिर मैं आपको निफ्टी में ही दिखा देता हूँ, क्योंकि निफ्टी में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस है, तो आपके लिए इजी होगा समझना। यह रहा निफ्टी। तो करेंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है समवेयर बिटवीन 16,250 एंड 16,300, राइट? समवेयर बिटवीन 16,250 एंड 16,300 आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आपको अगर ट्रेड करना होगा, जब हम ट्रेड्स आपको देते हैं, आपने देखा होगा हम लिखते हैं कि बाय कॉल ऑप्शन 16,250। तो कॉल ऑप्शन 16,250 आपका यहाँ पे होगा, ये रहा 16,250 का आप कॉल खरीदोगे। तो मैं आपको जीरोडा में भी लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका निफ्टी का 16,250 का मैंने आपको कॉल दिखाया, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। हम लोग बेसिकली जब कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो हम लोग बाइंग ही करते हैं। आप ऑप्शन राइटर भी बन सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। लाइक यू कैन क्लिक हियर एंड स्टार्ट सेलिंग आल्सो, बट व्हाट वी डू इज वी बाय। व्हेन वी आस्क यू टू बाय, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, बाई करते हो 50 शेयर्स ऑफ
निफ्टी। ओके, तो यहाँ पे आपने 50 शेयर्स ऑफ निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। जो हमने आपको ऑप्शन, जब हमने कॉल दिया था तब आपको हमने एक प्राइस बताया होगा, जैसे आप हमने बोल दिया 220, 230, 240 में एंटर करना, तो आप 240 में एंटर करते हो सपोजिटली, और बाई यहाँ पे सेट करते हो। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाने का भी ऑप्शन है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे आप बाई लगाते हो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये जो होता है 16,250, ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं निफ्टी का। मैं आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस का फिर दिखा देता हूँ। मार्च 16,300 का सी, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस का। और एक देखो, जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते रहोगे वैसे ही उसका प्रीमियम कमते जाएगा। 16,250 का आपका प्रीमियम है 238, जबकि आपका निफ्टी का निफ्टी 10 मार्च का 16,300 का प्रीमियम है 213। जितना जितना आउट ऑफ द मनी आप जाते रहोगे उतना उतना उस चीज का प्रीमियम कमते जाएगा। जब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ऑप्शन चेन आपको बहुत कुछ बता देता है। जैसे कि ये रहा आपका 16,250 का कॉल, 16,250 का कॉल ऑप्शन 238, जो करेंटली 238 में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मेंशन्ड है, और -188 हो गया। मतलब प्रीवियस डे जब खुला था वो ट्रेड हो रहा था 238 + 188, मतलब हमारा प्रीमियम यहाँ पे कम रहा है। बियर्स ने मार्केट को पकड़ रखा है, कॉल्स का वैल्यू गिर रहा है। आपको ऑप्शन चेन में एक पार्ट दिखेगा जो जो बताता है वॉल्यूम। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, कितना आदमी वो सेलिंग कर रहा है ऑप्शन। यहाँ पे कितना आदमी ऑप्शन राइटिंग कर रहा है, 3,09,000 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं अभी तक। और कंपेरेटिवली हम पुट के साइड में भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग देखेंगे तो 3,75,000, मतलब इक्वली पीपल आर बियरिश एंड बुलिश इन इट। 16,300 में भी जब जाते हैं हमें दिख रहा है कि 10,39,000 लोग यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग कर रखे हैं, पुट के साइड पे पुट राइटिंग कर रखे हैं, मतलब उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 10,68,000 लोगों ने राइटिंग कर रखा है, मतलब इनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट एक सर्टेन रेंज के ऊपर 16,300 के ऊपर नहीं जाएगा। हमारा जब फंडामेंटल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का एक कॉमन सा पार्ट है जो हम लोग रीडिंग करते हैं, वो हम लोग बोलते हैं उससे कैंडल्स। जो भी एक ट्रेडर होगा वो कैंडल के बेसिस पे ही ट्रेड करता है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ कैंडल्स। रेड कैंडल, मतलब रेड कैंडल को हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं, और ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं। कैंडल के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे माराबोजो, बुलिश इंकेफिल, दोजी, इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। बहुत सारे प्रकार होते हैं। जब हम लोग वो बेसिक, अभी हम लोग जब बेसिक रीड कर रहे हैं तो आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। ओपन हाई लो क्लोज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओपन हाई लो क्लोज, जब हम फंडामेंटल्स का बात करते हैं, पहले मैं आपको कैंडल्स क्या होता है कैंडल्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पैटर्न्स बता दूंगा। ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, लो ट्रेंड, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो बता देता हूँ। बेसिकली जब एक कैंडल स्टार्ट होता है तो वो ये पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट से ये गया ऊपर, ठीक है। ये अगर ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अगर ये स्टार्टिंग यहाँ से होता है, जैसे इसके आगे एक बुलिश कैंडल बना था, पकड़ लो, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, और सामने से और एक कैंडल स्टार्ट हुआ। तो जब तक ये कैंडल इस कैंडल के लेवल में रहेगा, जब तक ये कैंडल इस कैंडल के लेवल पे रहेगा, तब तक ये फुल बॉडी ही बनाएगा। बॉडी बना के ये चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा टू ए सर्टेन लेवल। फिर अगर एक ये सर्टेन हाई बनाया, उसके बाद वो नीचे आता है, नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग करता है, तो तब यहाँ तक का बॉडी रह जाएगा और यहाँ पे एक विक क्रिएट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं विक। तो कैंडल का स्टार्टिंग ये हुआ था, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग ऑफ ए कैंडल। अगर ये सर्टेन लेवल तक यहाँ से
ये ग्रीन कैंडल बनाते 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 यहाँ से एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इससे थोड़ा नीचे गया था और एक विक बनाया, तो उसे हम लोग बोलेंगे लो ऑफ ए कैंडल, लोअर विक को। ये ओपन, ये पार्ट हो गया आपका ओपन, ये पार्ट हो गया आपका लो, ये पार्ट हो गया आपका हाई, सबसे हाई, हाईएस्ट पॉइंट वो डे का जब वो कैंडल गया था, और ये पार्ट हो गया आपका क्लोज। जब एक ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें उनको बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब जब एक रेड कैंडल बनता है उसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। एक OHCL होता है, ओपन, ओपनिंग ऑफ ए कैंडल, द हाईएस्ट पॉइंट ए कैंडल हैज रीच्ड, क्लोजिंग ऑफ ए कैंडल एंड द लोएस्ट पॉइंट ए कैंडल हैज रीच्ड। इरेज करके आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ओपन हाई लो को क्लोज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ये आपके लिए। सपोजिटली ऑन ए अप ट्रेंड, जब एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तब कैंडल्स बन रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से और एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बना, ग्रीन ग्रीन रेड। तो ये ग्रीन कैंडल का शुरुआत आपका यहाँ से हुआ था ओपन, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ओपन। अगर ये सबसे ऊपर एक सर्टेन पॉइंट तक गया था बट उसके बाद प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हुआ, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लोज। और ये हाईएस्ट पॉइंट को, हाईएस्ट जो विक बना है उसे हम लोग बोलेंगे हाई। और इस पॉइंट में भी अगर एक टू ए सर्टेन लेवल ये नीचे आया था, उसके बाद इसने ऊपर लेके गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लोज, लो, लो। क्लियर? फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है? फंडामेंटल एनालिसिस काम करने के लिए हम स्टॉक मार्केट में एक कॉमन सा लाइन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ द पास्ट प्रिडिक्ट्स इट्स फ्यूचर। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक मंथली चार्ट मैंने रखा है, तो मैं इसे एक 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आवरली चार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। यहाँ से ये पॉइंट से कंसोलिडेट हो रहा है, ये पॉइंट से कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इजिली। जैसे एक ट्रेंड बन रहा है अपना स्टॉक, जैसे मैं 3 पॉइंट्स डाल देता हूँ, ये एक प्राइस यहाँ पे आपने पकड़ लिया 1000 रुपये, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1200, लेवल ऑफ ए पॉइंट। तो एक स्टॉक का प्राइस का शुरुआत हुआ, मान लीजिए यहाँ से, नीचे से इसने ये पॉइंट को तोड़ा, उसके बाद फिर से नीचे गया, इस पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर इस पे आया, टच किया, फिर ऊपर गया, फिर इसको टच करके नीचे ले गया, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 1200 टच कर दिया। तो इस पॉइंट को जब तक ये इस पॉइंट से इसको टच कर रहा था, तब तक ये रेजिस्टेंस था। जब इसने ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे कि पॉइंट इसने ए बनाया, यहाँ पे फिर से टच करके बी बनाया, तो पॉइंट ए एंड बी उस स्टॉक का क्या बन गया? सपोर्ट, सपोर्ट बन गया, इसको बोलते हैं सपोर्ट। जैसे कि सपोजिटली मैं इस चेयर पे बैठा हूं, तो मेरे लिए ये चेयर मेरा सपोर्ट हो गया, बन गया। ये चेयर मुझे नीचे गिरने नहीं देगा, मुझे आराम से रेस्ट करवा रहा है ये चेयर पे। जब मैं जमीन पे खड़ा हो जाता हूँ तो जमीन मेरे लिए सपोर्ट बन जाता है। बट जब मैं ऊपर जंप करने का कोशिश करूंगा, मैं शायद बहुत हाई जंप कर सकता हूँ, बट मैं जब जंप करूंगा ऊपर से मुझे रेजिस्टेंस फील करेगा, मेरा रूफ मुझे रेजिस्टेंस फील कराएगा, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट ए और बी इसका सपोर्ट बन गया और पॉइंट सी डी इसका रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि मार्केट ने एक बार इसको हिट किया, रिजेक्शन लिया, फिर से हिट किया, रिजेक्शन लिया, फिर इसको तोड़ के निकला। तो अगला बार अभी यहां से इसको नीचे आएगा तो ये वापस से सपोर्ट बन जाएगा। जो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका बेस बनता है, आपको नीचे गिरने नहीं देता है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। और एक ऊपर वाला लाइन जो आपको इसको ब्रेक करके ऊपर जाने नहीं देते, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट ये सिंपल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग मार्केट ट्रेंड पे अप्लाई करते हैं। मार्केट ट्रेंड क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ट्रेंड क्या होता है? जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। और जब मार्केट आपका एट अ सर्टेन पॉइंट से नीचे आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। तीन टाइप का ट्रेंड होता है, मैंने आपको बता दिया। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, जब कोई भी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। जब भी कोई भी स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। जब कोई भी स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे जा रहा है उसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और एक होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट जब आपका स्टॉक एक दो पैरेलल लाइन के बीच में चल रहे हैं, मतलब कंसोलिडेट हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइडवेज मार्केट। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ये चीज याद रखना कि आप अप ट्रेंड में भी पैसा कमा सकते हो कॉल बेच के, कॉल खरीद के। डाउन ट्रेंड में भी आप पैसा बना सकते हो पुट खरीद के, बट आप कंसोलिडेशन मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो जब तक आप स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स का कॉन्सेप्ट ना जानो।